नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम 25 मई के सबसे ज़रूरी प्रश्न डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, झीरम घाटी हत्याकांड कब घटित हुआ था? 25 मई 2012, 25 मई 2013, 25 मई 2014 या 25 मई 2015? इसका सही जवाब है 25 मई 2013। झीरम घाटी हत्याकांड 25 मई 2013 को घटित हुआ था। ये कांग्रेस का काफिला था। कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि एक राजनीतिक दल है, उसका काफिला था, जिसमें करीब 30 से अधिक लोगों की जान गई थी। ठीक है, कई घायल हुए थे और इसमें बहुत से प्रमुख नेता जो राज्य के थे, पूर्व मंत्री थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। जैसे महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल, नंद कुमार पटेल इत्यादि। ये सभी नेता जो राज्य के, जैसे कि पहले गृह मंत्री थे नंद कुमार पटेल, है ना, महेंद्र कर्मा सलवा जुडूम से जुड़े हुए नेता थे, विद्याचरण शुक्ल सर्वाधिक बार सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे व्यक्ति हैं छत्तीसगढ़ के। ठीक है, तो इन सब लोगों की हत्या किस में हुई थी? झीरम घाटी हत्याकांड में। ये अटैक था नक्सलियों का। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और आज हम इस बात का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, तो आज इसका 8 वर्ष पूरा हो चुका है, ये याद रखिएगा। कितने वर्ष हो गए हैं झीरम घाटी नक्सल कांड को? 8 वर्ष हो गए हैं, या 8वीं वर्ष का है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सी समिति बनी, एनआईए की जांच हुई, आयोग बने। ठीक है, सब ने रिपोर्ट पेश की, लेकिन किसी भी नक्सली के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई। कांग्रेस का ये कहना था कि जो केंद्र सरकार, मतलब उस समय बीजेपी सरकार, जो अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी सरकार है, तो इन्होंने क्या किया है, जो रिपोर्ट है उसके साथ छेड़छाड़ किया है। जो मुख्य आरोपी हैं उन लोगों का नाम इसमें नहीं है। ठीक है, षड्यंत्र का पर्दाफाश नहीं किया गया है एनआईए की रिपोर्ट में। उसके बाद राज्य सरकार ने भी एक आयोग का गठन किया है, जिसके ऊपर इसी वीडियो में आगे क्वेश्चन है, इसलिए उसका आंसर मैं यहाँ नहीं दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अगले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? प्रशांत कुमार मिश्रा, शरद कुमार मिश्रा, विमला सिंह कपूर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है प्रशांत कुमार मिश्रा जी, है ना। तो याद रखिएगा कि प्रशांत कुमार मिश्रा जी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अगले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होंगे। इस कथन को आप नोट कीजिएगा, कार्यवाहक होंगे। ठीक है, तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होंगे, ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये होंगे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक। ठीक है, जस्टिस प्रशांत किशोर वर्मा मिश्रा जी। ठीक है, अब देखिए, ये पहले भी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के क्या रह चुके हैं? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, ये 2019 में मार्च में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सॉरी बने थे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है कि पहले भी ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ ये जो प्रशांत कुमार मिश्रा जी हैं, ये पहले महाधिवक्ता भी रह चुके हैं, तो ये भी बात आप याद रखिएगा। और राज्य के द्वारा गठित विभिन्न आयोगों के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उसमें से एक आयोग बहुत प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर प्रज्ञा चंद्राकर को कोरोना वायरस और वैक्सीन पर शोध कार्य के लिए अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में चुना गया। वे किस जिले की निवासी हैं? रायपुर, बिलासपुर, महासमुंद या रायगढ़? तो इसका सही जवाब है महासमुंद। ठीक है, तो प्रज्ञा चंद्राकर जो है वो महासमुंद में स्थित हैं, महासमुंद की निवासी हैं, सॉरी। और ये ऑलरेडी यूएस में अपने रिसर्च फेलो के कार्य में कार्यरत थी। अब इनको जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जो कोरोना वायरस और वैक्सीन पर शोध कार्य है उसके लिए भी चुन लिया गया है। ठीक है, तो जो बहुत ही अच्छी बात है, गर्व की बात है छत्तीसगढ़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में मेडिकल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस नीति में संशोधन किया गया है? लॉजिस्टिक पार्क नीति, नई औद्योगिक नीति, फार्मा उद्योग नीति या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है नई औद्योगिक नीति। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में मेडिकल उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो राज्य सरकार ने संशोधन का जो मंत्रिमंडल से प्रस्ताव पास किया है वो किस में किया है? नई औद्योगिक नीति में। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीरम घाटी जांच आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, जस्टिस PR रामकृष्ण मेनन, जस्टिस राजीव गुप्ता या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा। तो ये जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा अभी हमने इनकी फ़ोटो देखी है, और ये अब छत्तीसगढ़ राज्य के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। और यही कौन थे, कह सकते हैं जो झीरम घाटी जांच आयोग जो राज्य सरकार ने अभी सरकार में आने के बाद, है ना, गठित की थी, उसके ये अध्यक्ष थे। ठीक है, एक सदस्यीय आयोग ही था ये।
तो यही सर्वे सर्वर थे उसके, और इन्होंने जांच रिपोर्ट ऑलरेडी प्रस्तुत कर दी है। सरकार ने उसे सार्वजनिक नहीं किया है अभी, शायद सरकार सही वक्त का इंतजार कर रही है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसे सार्वजनिक नहीं किया है, और अब ये छत्तीसगढ़ राज्य के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये कोइंसिडेंस ही है कि आज हम इन सभी घटनाओं के बारे में एक साथ पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई औद्योगिक नीति में संशोधन के बाद मेडिकल उद्योगों को टैक्स में कितने प्रतिशत की छूट दी जाएगी? 70%, 80%, 90% या 95%? बताइए। तो इसका सही जवाब है 70%, ठीक है। तो मेडिकल उद्योगों को ये छूट क्यों दी जा रही है, भारी भरकम छूट? इसलिए दी जा रही है कि राज्य मेडिकल उद्योग में बहुत पीछे है, ठीक है। ना ही हमारे यहाँ कोई बड़ा उद्योग है मेडिकल उपकरण का, ना ही दवाई बनाने का। हमें वैक्सीन के लिए जिस प्रकार से अभी निर्भर रहना पड़ा दूसरे राज्यों पे, जिस प्रकार से पीपीई किट, ऑक्सीजन सिलेंडर, है ना, सिलेंडर के लिए, ऑक्सीजन तो है हमारे पास, सिलेंडर के लिए, ठीक है, और वेंटिलेटर्स के लिए, और बाकी उपकरण जो भी हैं, चाहे वो ऑक्सीजन मीटर हो, चाहे अन्य कोई सामग्री हो, इवन हमारे यहाँ मास्क भी ढंग से नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है, ये भी हमको इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो ये सभी चीज़ों के लिए अब राज्य सरकार क्या करेगी, मेडिकल उद्योगों को राज्य में बढ़ावा देगी। इसके लिए टैक्स में 70% की छूट दी जाएगी, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में मधुर गुड़ योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1 जनवरी 2020, 14 जनवरी 2020, 15 जनवरी 2020 या 17 जनवरी 2020? तो इसका सही जवाब है 15 जनवरी 2020, ठीक है। तो राज्य में मधुर गुड़ योजना का प्रारंभ होगा 15 जनवरी 2020 को, है ना, हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कितनी कृषक उपज मंडी कार्यरत हैं? 66, 67, 68 या 69? तो इसका सही जवाब है 69, ठीक है। तो कृषि उपज मंडी का जो आंकड़ा है ये बजट से लिया गया है। तो बजट में बताया गया कि राज्य में कितनी कृषि उपज मंडी है, 69। कृषि उपज मंडियाँ जो हैं वो 118 हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि 118 उप मंडियाँ हैं, जबकि उपज मंडी, जो कृषि उपज मंडी हो, कितनी है, 69, ठीक है। अब देखेंगे हम छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, सीता बेंगरा की गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? रामगढ़ की पहाड़ी, सीता लेखनी की पहाड़ी, कैमूर पर्वत श्रृंखला या चांग बखार की पहाड़ी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। यहाँ सीता बेंगरा, जोगी मारा और लक्ष्मण बेंगरा स्थित है। सीता बेंगरा विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में प्रसिद्ध है। जोगी मारा मौर्य वंशीय सम्राट अशोक के शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सीता कुंड रामायण काल में जल संग्रहण हेतु बनाया गया था। जोगी मारा की गुफा में देवदासी नृत्यांगना व देवदत्त नामक नर्तक की प्रेम गाथा का वर्णन है। महाकवि कालिदास ने इसी पहाड़ी में मेघदूतम नामक ग्रंथ की रचना की थी, ऐसा मानना है, जिसका छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद मुकुटधर पांडे ने किया था, ठीक है। तो ये सारे तथ्य आपको किससे याद रखने हैं? रामगढ़ की पहाड़ी से। अगर सीता लेखनी की पहाड़ी की बात की जाए तो सीता लेखनी की पहाड़ी सूरजपुर में है, और ये भी राम जी यहाँ आए थे, ऐसा माना जाता है, राम सीता यहाँ आए थे, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है, ये दोनों ही राम वन गमन पथ का या सर्किट का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद कैमूर पर्वत, कैमूर पर्वत को अगर देखें तो कैमूर पर्वत का विस्तार कोरिया जिले में है। यहाँ से हसदेव नदी का उद्गम हुआ है, ठीक है, और यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। उसके बाद आता है चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ियाँ, तो ये भी कोरिया जिले में है और सबसे उत्तरी भाग में कोरिया जिले के विस्तृत हैं। ऊंचाई इसकी देवगढ़ की चोटी जो है उसकी ऊंचाई है 1033 मीटर, है ना। और देवगढ़ की पहाड़ी छत्तीसगढ़ राज्य के बघेलखंड पठार भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आती है। एक्चुअल में ये सभी जो हैं ये सब पूर्वी बघेलखंड के पठार के ही भाग हैं, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आप इस एक क्वेश्चन से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बदरगढ़ किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? मैकल पर्वत श्रेणी, सिहावा पर्वत श्रेणी, छुरी उदयगढ़ की पहाड़ी या छाता पहाड़, ठीक है। तो बदरगढ़ जो है किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, ये क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है मैकल पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा आप कि मैकल पर्वत श्रेणी में कौन स्थित है? बदरगढ़ स्थित है, ठीक है। अब मैकल पर्वत श्रेणी जो है इसकी आकृति अर्धचंद्राकार है और ये राजनांदगांव, कवर्धा, लोरमी एवं पेंड्रा
4 ज़िलों में फैला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ढाल इसकी पश्चिम से पूर्व की ओर है और ये राज्य के पश्चिम दिशा में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत का भाग है। मैकल श्रेणी के कारण कवर्धा जो जिला है वो वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शिवनाथ व वेनगंगा के मध्य जो है जल विभाजक का कार्य कौन करता है? मैकल पर्वत करता है। यह श्रेणी ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा से अलग करती है और मुख्यतः सागौन के वन यहाँ पाए जाते हैं। तो ये सारे तथ्य आप किससे याद रखेंगे? मैकल पर्वत श्रेणी से। ठीक है, इसके अलावा अगर सिहावा पर्वत की बात करें तो ये धमतरी में स्थित है। सुक्तिमती इसका प्राचीन नाम है और सप्त ऋषि आश्रम जो यहाँ है, सप्त श्रृंगी ऋषि आश्रम यहाँ स्थित है। छाता पहाड़ बलौदा बाजार में स्थित है। छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ जो है कोरबा रायगढ़ सरगुजा में विस्तृत हैं। ठीक है, मुख्य रूप से कोरबा रायगढ़ माना जाता है। रिहंद नदी का उद्गम स्थल यहाँ स्थित है छुरी उदयपुर में। ठीक है, तो शुरू करते हैं 21 मई के रिवीजन प्रश्न। अगर आपने 21 मई का वीडियो ना देखा हो तो उसे देख लें, वहाँ आपको डिटेल जानकारी मिलेगी। यहाँ मैं उनके उत्तर शॉर्ट में बताऊँगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की किस योजना की 21 मई 2021 को पहली वर्षगांठ है? डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना या गोधन न्याय योजना? तो इसका सही जवाब है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के शिमला कहा जाने वाले मैन पार्ट में 90% वैक्सीनेशन कर लिया गया है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन सी 1152 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के कितने उद्योगों को ऑक्सीजन के उपयोग हेतु सहमति दे दी है? इसका सही जवाब है 11 उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर स्थित किस पुलिस कैंप का स्थानीय ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं? दरभा पुलिस कैंप, सिलगेर पुलिस कैंप, भैरमगढ़ पुलिस कैंप या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है सिलगेर पुलिस कैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्थापना के बाद पहली बार किस कक्षा का रिजल्ट 100% रहा? आंसर बी 10वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का गठन कब हुआ था? इसका सही जवाब है 20 जुलाई 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय श्रेणी के अनुकंपा नियुक्ति के 10% की सीमा को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 31 मई 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सास की जे योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज रायपुर के विधि विभाग को शोध केंद्र की मान्यता दी गई। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही जवाब है 1938। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे छोटी सीमा किस राज्य से है? ओडिशा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। तो ये है आज के दिन का प्रैक्टिस का प्रश्न जिसका जवाब आपको देना है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? छत्तीसगढ़ एक भू अवस्थित राज्य है। छत्तीसगढ़ भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। यह भारत संघ का 9वां बड़ा राज्य है। छत्तीसगढ़ की सीमा 8 राज्यों से लगती है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।